एक बार की बात है, सुंदरबन जंगल में मीनू चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत मेहनती थी और वह चिड़िया केलों की खेती किया करती थी। कुछ दिनों के बाद सुंदरबन जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने के लिए आता है। अरे मैं तो इस जंगल में रहने आ गया, लेकिन इस जंगल का हमें तो कोई कुछ नहीं पता है। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी अमीर है, मुझे इन सारी बातों को पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बनने को सोचूंगा। उसके बाद मैं सारे पक्षियों पर हुक्म चलाऊंगा। ऐसा करूंगा कि कल कोई पक्षी से पूछ लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक दूसरे पक्षी के यहाँ जाकर सारी बातें पूछने लगता है। देखो भाई, मैंने तुमको इस जंगल के बारे में सारी बात बता दी, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम ये सब बातों को जान करके क्या करोगे? अरे नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं ये भी सोच रहा था कि मैं भी कुछ ना कुछ काम करूँ। मैं इस जंगल में नया नया आया हूँ, मुझे इस जंगल का कुछ भी नहीं पता है। अब मुझे तुमसे पूछ करके सारा पता चल गया है। अब हम भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। इतनी बात कहकर कालू कौवा घर आता है। अच्छा, तो टूनी चिड़िया है इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये केले की खेती करती है। अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा। इस चिड़िया को कुछ ना कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा, तभी मैं भी अमीर बन पाऊंगा। बस मैं मौके का इंतजार में ही रहूंगा। जिस दिन अगर मौका मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने केले का देखभाल कर रही थी। लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए, क्योंकि काफी गर्मी है। इतनी गर्मी में खेत पर रुकना अच्छा बात नहीं है। अगर मैं बीमार हो गई तो खेत का देखभाल कौन करेगा? मैं ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ, शाम को खेत में आऊंगी। उसके बाद मीनू चिड़िया घर चली आती है और उसके अगले दिन ही मीनू चिड़िया को बुखार हो जाता है। ये सब मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, ये तो मेरी ही गलती है। मैं इतनी गर्मी में अपने खेत की देखभाल कर रही थी। लगता है इस गर्मी की वजह से ही हमारा बुखार आया है। अब मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बुखार ठीक न हो जाए। तभी इस बात को पता कालू कौवे को चलता है। अभी ये मेरे पास अच्छा मौका है। अभी मैं मीनू चिड़िया के खेत में जाकर सारे केले को तोड़ लेता हूँ और उनके ही लोगों में बेच दूंगा। अच्छे खासे में सारे केले बिक जाएंगे और मेरे पास बहुत ही पैसा हो जाएगा। उसके बाद मैं ज्यादा ही अमीर बन जाऊंगा और सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। उसके बाद कालू कौवा मीनू चिड़िया के खेत में से सारे केले को तोड़कर बाजार में बेचने चला जाता है। उसके सारे केले अच्छे दामों में बिक जाते हैं और वह बहुत सारे पैसा लेकर अपने घर आ जाता है। अब मैं सारे पक्षियों को देखता हूँ। अब तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया है। अब मैं सारे पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। अब मैं जैसा ही कहूँगा वैसे ही सारे पक्षियाँ करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब तो मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। चलो चलकर पहले खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए, हमारे खेत को कोई भी नहीं देखा होगा। मेरे अलावा मेरे खेत को और कौन देखेगा? जल्दी से पहले मैं खेत देखकर आती हूँ, कहीं कुछ नुकसान न हो गया होगा मेरे खेत में। फिर थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया खेत देखने के लिए निकल जाती है। लेकिन जो चिड़िया कालू कौवा से केला खरीदी थी, वो चिड़िया मीनू चिड़िया को देख लेती है और वह उसे बुलाने लगती है। ये सुनकर मीनू चिड़िया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ टूनी चिड़िया, इतना जोर जोर से तुम आवाज लगा रही हो? अरे बहन, हुआ तो कुछ नहीं है, बस तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केले को किसी कौवे को देकर भेजा था क्या बेचने के लिए? क्योंकि कुछ दिन पहले कालू नाम का कौवा आपका सारा केला बेच रहा था। इस जंगल में कालू कौवा नया नया आया है, इसलिए मैंने सोची कि मीनू बहन ने केला बेचने के लिए इसको दिया होगा। अरे नहीं बहन, मैंने तो उसको नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मेरे से बता दिया, बहुत अच्छा किया। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी बात को लेकर कालू कौवा मेरे सारे केले को बेचकर फायदा उठा लिया होगा और उनको बेच आया होगा। मैं अभी जाती हूँ और कालू कौवे को सबक सिखा कर आती हूँ।
फिर कालू कौवे के दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत ज्यादा ही पैसा है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज से मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा। इतने सारे पैसे लेकर तो मैं किसी दूसरे जंगल चले जाता हूँ और वहाँ के पक्षियों पर हुकूमत जमाऊंगा। छोटे पक्षियों को क्या कहना है। चलो मैं सारे पैसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ किसी दूसरे जंगल में। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद मीनू चिड़िया उसके घर आ जाती है और कालू कौवे को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो सुनता कहाँ से। कालू कौवा तो वहाँ से चला गया था। फिर मीनू चिड़िया परेशान होकर अपने घर आती है। हे भगवान, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। मैं कितना मेहनत करके अपने केलों को पाला था, लेकिन इस कालू ने ही एक ही पल में मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने मेरे साथ सही नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से तो मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, लेकिन तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैं कुछ काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? और कुछ दिनों बाद मीनू चिड़िया अपने खेतों में जामुन का पौधा लगाती है। पौधे लगाने के बाद मीनू चिड़िया बहुत खुश थी। कुछ सालों बाद जामुन का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और उस पे जामुन का फल भी आ जाते हैं। मीनू चिड़िया अब बहुत खुश थी क्योंकि उसको किसी चीज की कमी भी नहीं रही। समय ऐसे ही बीत जाता है और मीनू चिड़िया जामुन बेचकर अच्छे खासे पैसा इकट्ठा कर लेती है। अब मीनू चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे और उनमें से एक टोनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। ये मैं अच्छा की कि बारिश होने से पहले ही मैं अपना घर बना ली। अगर आज मेरा घर ठीक नहीं होता तो मेरा घर पानी में बह ही जाता। मैंने तो बहुत अच्छा कर लिया अपने लिए। और दूसरी तरफ एक कालू नाम का कौवा भी उसी जंगल में रहा करता था। वो भी बहुत परेशान था। ये मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। मुझे भी अपना घर ठीक कर लेना चाहिए था। सारे पक्षियों ने तो अपना अपना घर ठीक कर लिया है, एक मैं ही हूँ कि अपना घर ठीक नहीं कर पाया। अगर मैं अपना घर ठीक कर लिया होता तो मुझे आज ये परेशानी नहीं झेलना पड़ता। मुझे ये डर है कि कहीं ये मेरा घर बारिश में ना गिर जाए। उसके बाद अगले ही दिन अभी तो बारिश रुकी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं जो शहर में जो काम है उसको जाकर कर लेती हूँ। नहीं तो दोबारा बारिश कहीं आ जाती है तो मेरा शहर जाना भी कैंसिल हो जाएगा और घर में खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है। वो भी खाने के लिए ले आऊंगी मैं। अब मैं देर नहीं करती, जल्दी से शहर चलती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया शहर जाने के लिए घर से निकल जाती है और शहर जाकर उसको पता चलता है कि शहर में उसको 2 दिन रुकना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम हो पाएगा। 2 दिन तो कहीं ज्यादा नहीं है। 2 दिन तो मैं रुक जाऊंगी आराम से। अगर मेरा काम 2 दिन बाद ही होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आराम से इसी शहर में 2 दिन रुक जाती हूँ। उसके 2 दिन बाद में टोनी चिड़िया के घर में एक नया सा चिड़ा आता है जो कि दूसरे जंगल का था। उसके घर में तो आग लग गई थी, इसीलिए टोनी चिड़िया के घर में भाग कर आ गया था। अरे भाई, ये घर तो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब मैं ये काम करता हूँ, अब से मैं अब इसी घर में रहूँगा। और ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे कि लगता है इस घर में कोई रहता ही नहीं। अब तो पक्का है, अब तो मैं सिर्फ रहूँगा तो इसी घर में ही रहूँगा। इतना सुंदर घर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। उसके अगले ही दिन टोनी चिड़िया अपने घर आती है। अब तो मैं ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मुझसे उड़ा नहीं जाता। मैं जो सामान लेकर आई हूँ वही खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जो मेरा काम रुका हुआ था वो काम तो हो गया है। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं आराम से रहूँगी। मुझे तो एक खाना लाना ही एक काम है। वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ, मुझे किसी और के लिए खाना भी नहीं लाना है।
केवल अपने लिए तो लाना है। इतना कहकर टोनी चिड़िया आराम से बैठ जाती है। अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। पता नहीं कौन आ गई मेरे घर में। चलो जाओ, हटो। चलो भागो मेरे घर से, जल्दी भागो। अरे बताओ तुम हो कौन? और मेरा ही ये घर है और मुझे निकालने को बोल रहे हो। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। देखो अब ज्यादा तुम होशियार मत बनो। ये घर तुम्हारा नहीं, ये घर मेरा है, क्योंकि मैं इस घर में 2 दिन पहले ही रहने आया हूँ। समझ गई ना तुम? चलो अब जल्दी निकलो मेरे यहाँ से। अरे तुम्हें पता नहीं, मैं 2 दिन के लिए घर से बाहर गई थी और इतने ही दिन आने के बाद तूने मेरे घर पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे मैं बहुत सालों से रहती हूँ और इस घर को मैं ही बनाई हूँ। मेरे को शहर में कुछ काम आ गया था, इसीलिए मैं 2 दिन के लिए शहर चली गई थी। समझ गए ना तुम? अच्छा तो ये बात है, ये तुम्हारा घर है। मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा घर है तो मैं तुमसे बहस ही नहीं करता। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मेरे जंगल में आग लग गई है, जिसकी वजह से मेरा सारा परिवार उसी में खत्म हो गया और मैं उस जंगल से भाग करके तुम्हारे घर में आकर के रहने लगा था। अच्छा चलो ठीक है, जब तक मुझे एक घर नहीं मिल जाता तब तक मैं अब तुम्हारे ही घर में रहूंगा। मैंने सोचा कि लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता, इसलिए मैंने इस घर में रहने लगा। लेकिन उसी रात जंगल में बहुत तेज से बारिश आती है, जिसके कारण कालू कौवा का पूरा घर हिलने लगता है और वो कालू कौवा घर को देखकर ज्यादा तेज से डर जाता है। अरे ये क्या? ये मेरा घर इतना तेज तेज हिल क्यों रहा है? कहीं ये मेरा घर टूट ना जाए। मुझे जल्दी से इस घर से बाहर निकलना होगा। चलो चलो जल्दी से यहाँ से बाहर भाग चलता हूँ। जैसे ही कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है तभी उसका घर टूटकर नदी में गिर जाता है और कालू कौवा तो शुक्र मना रहा था। हे भगवान, आज तो मैं बच गया। अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो मैं मर ही जाता। अच्छा किया मैंने कि घर से बाहर निकल गया। अब मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, टूनी के घर में जाकर रहना पड़ेगा जब तक मुझको एक घर ना मिल जाए। अगले ही दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर पहुंचता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं बहुत परेशान हूँ। आज रात में मेरा घर बारिश में टूटकर नीचे गिर गया और मेरा घर तहस नहस हो गया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? देखो कालू, मेरे बात को बुरा मत मानना, क्योंकि मेरे घर में एक दूसरे जंगल से एक पक्षी आया हुआ है और वैसे तो मेरा घर भी बहुत मजबूत नहीं है कि 3-3 पक्षियों का वजन संभाल पाएगा। इसलिए तुम किसी और के घर चले जाओ, कोई ना कोई रख ही लेगा। लेकिन मेरे बात को तुम बुरा मत मानना, मेरी भी कोई मजबूरी है, नहीं तो मैं भी अपने घर में तुम्हें रख लेती। चिड़िया की इतनी बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इस टूनी चिड़िया को तो मैं बताऊंगा, दूसरे जंगल के पक्षी को अपने घर में रख लेती है, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनको तो ये काम ही नहीं आती। इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये पूरी जिंदगी भर याद रखेगी। कल मैं इसको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले ही दिन जाकर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर में आग लगा देता है और बहुत ज्यादा कालू कौवा खुश होता है, लेकिन बेचारी टोनी चिड़िया घर के अंदर ही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया है? हमारे घर के बाहर आग कैसे लग गया है? और ये आग तो मेरे घर में ही लगी हुई है। मुझे तो इसमें से निकल कर भागना होगा, नहीं तो ये आग घर के अंदर तक आ रहेगी। चलो यहाँ से निकलो जल्दी। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है और एक पेड़ की डाली पर आकर वह बैठ जाती है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया। मैं इतना मेहनत करके मैं अपने हाथों से घर को बनाया था और पता नहीं कैसे उसमें आग लग गया। मेरा तो सारा मेहनत बर्बाद हो गया। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बिना घर का नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ दिनों बाद एक सुंदर सा घर बनाती हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद टोनी चिड़िया एक खूब सुंदर सा घर बनाती है और कालू कौवा जंगल में इधर उधर भटकता रहता है।
और टोनी चिड़िया एक खूबसूरत सा घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।